जमींदार सूबेदार सिंह। तो बयादबा मुलाजा होशियार, बयादबा मुलाजा होशियार। बाबू सूबेदार आप लोग के बीच में पधार रहे हैं। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी मालफों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से से तो आंखें निकालो, सीने सभी का फाड़ के पौड़ियां निकाल दो। क्या बताऊं साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर तोरे सब एक फरमाइश के वजह से लागत है आज हम बचम ना पक्का है पिलाइया। आज हम मर जा मेहरारू हमारे राड़ हो जाई ना ना लेकिन विधवा पेंशन लागू कराई नहीं है। ये भगवान अगर आज हम मर जाओ तो हमारी तेरे ही कैसे होई। तो आज हम रोब ना, आज सब मंगर के दिन पूरी कचौड़ी खाई रहा। एक ये समझा कि छोटू के तेरे ही खाते ही कहा बताई यार कि कहे बरे हम लेट हो गए। सिदारे हिंद का रुतबा है सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ये नाचीज गुलाब वफादारी का सबक सीखा है और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सारे कार चलो इधर आओ, इधर आओ,
तेरे को कोई बात न बोला या करी तो मत बोला कर। क्या हुक्म है सरकार, ऐसा बोला जाता है? बताइए खजूर जी। खजूर जी नहीं साले, छोहारा जी। हाँ छोहारा जी। जी हुजूर जी, ऐसा बोला जाता है। बताओ बाबू सारे। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? बकवासी। बाबू सारे, बाबू साहब कहते हैं। बाबू साहब। हाँ बबुर्री। हाँ बबुर्री? कैसा बबुर्री रे? आप कैसा बबुर्री रे? बबुर्री। जबान संभाल के बात कर साला, वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा रे। बाबू साहब कहते। हाँ बाबूजी। बाबूजी। हाँ छोटे मसाले, हाँ। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है? नहीं। इसी तरह से नौकरी की जाती है, हाँ। इसी तरह से ड्यूटी की जाती है जिस तरह से तू कर रहा है। कहाँ था रे? जवाब दो साला मेरे को। बाबूजी आज आप अगर सुनी है तो हमारे पीछे पे हाथ रख के केवल शबाशी दी है बस। ऐसा कौन सा कमाल किया है तू? आज हम यमराज भगवान के बेवकूफ बना के आवत है। यमराज को? हाँ। उसको बेवकूफ बना दिए तू? हाँ। कैसे रे? आज हम घरे गए, घरे एक बार सोइए। सो गया? सुबह उठने के बाद चला आ रहा था, चौराहे पे देख रहा हूँ नाना प्रकार की पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। केहू भोलेनाथ के पूजे पड़ा है, केहू बजरंग बली के पूजे पड़ा है। अच्छा। हर भगवान के पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। हम कहे हम केहू पूजा न करब। फिर क्या किया तुमने? हम कहे अगर हमको करें को हो तो हम जाते ही तपस्या करब। ओ, यमराज भगवान के तपस्या करब। तुमने तपस्या किया? 1 किलोमीटर बाहर भाग गए जंगले में। जंगले में गए बाबू, अब लागे हम खड़ा हो के करे। क्या करने लगा रे? तपस्या। साले तपस्या क्या नाम लिया कर। 1 घंटा करे, दर्शन नहीं मिला। गुस्साई गए, ओलर के करे लागे। क्या ओलर के करने लगा रे? तपस्या, तब वो दर्शन न मिला। गुस्सा के मारे उकरू मुकरू होके जल्दी जल्दी करे लागे। चुप साले, ऐसा उकरू मुकरू होके करने लगा? उकरू मुकरू होके जल्दी जल्दी करे लागे। क्या जल्दी जल्दी करने लगा? तपस्या। इतने में देखा था ही बाबू कि यमराज भगवान फरसा पे बैठ के हाथ में भैंसा ले के हमरे सामने प्रगट हुई है। कबे साले? हाँ? फरसा पे बैठ, हाँ? हाथ में भैंसा ले। हाँ? साले भैंसे पे बैठ करके और फरसा लेके आ रहे थे? हमरे सामने प्रगट हुई है। उतने माँ बापन दोनों खोल दी। दोनों खोल दिए? हाँ? क्या दोनों खोल दिए रे? आखिया। यमराज भगवान हमारे ले लगे, हम यमराज भगवान के ले लगे। क्या लेने लगा? दर्शन। अच्छा, दोनों तरफ से दर्शन हो गया। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। दोनों तरफ से दर्शन हो गया। यमराज भगवान कहें हम तुम्हारे तपस्या पे खुश हो गए। बेटा, ओ बेटा, हम तुम्हारे दर्शन में प्रसन्न हैं। मांग ले बेटा, मांग। क्या मांगना चाहता है? मांगता क्यों नहीं बेटा? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरा बेटा हूँ? यमराज साले मेरा बाप है। यमराज भगवान हमका कहा। साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है रे? अही तो दुइये जने कहाँ करे जाई। आगे क्या हुआ? आगे बतावत है। कहें मांग ले बेटा। हम कहे हमका कुछ न चाहिए, हम कुछ न मांगा। कहे नहीं, हम तुम्हारे तपस्या को खुश होगा, तुमको मांगना पड़ेगा। हम तो तुमको देंगे जरूर।
तुमको मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुमको मांगना पड़ेगा। हम कहे अगर हमका देना चाहता तो हमका 3 वरदान चाहिए, 3 वरदान चाहिए। कहन मांग ले, हम तुम्हारे भक्ति आराधना में खुश हो गए हैं, तीनों वरदान हम तुम्हें देंगे। हम कहे वादा कही दें, वादा करता है कि आप 3 वरदान हमको दी हैं। कहें ठीक है। उतने में हम कहे अगर आप हमारे तपस्या पर खुश हैं तो भैंसक सिंह जौन 2 ठिए सिया है वो दोनों जुट के एक ही हो जाए। पहला वरदान, अरे बाबू भैंसा के सिंगिया ऐसे इकट्ठा एक ही होइए, ऐसे मथवा के बीचों बीच जैसे खड़ी होइए। कहें दूसरा मांग बेटा। हम कहे दूसरा वरदान ये है कि आप ही सिंघिया में बैठ जाएं। यमराज भगवान के हिसाबे किताब बदलिए बा। यमराज भगवान अब भाई फंसा बनिया जाल में का कैसा का सौदो नहीं कह सकर, अब फंसा हब्बे यहाँ, अब अपन दांत पीसन और ही सिंघी में हचा के बैठ गए। लाग सिंह करास हो लागे नहीं यमराज भगवान छटपटाए। वही सिंगी बैठ के कहा है मांग मांग, तीसरा मांग बेटा, तीसरा मांग। हम कहे मांगते ही का कहूं जात ही, कहे कहूं तू जात नहीं आ हिया जात बा। हम कहे अगर आओ हमरे भक्ति आराधना में खुश हैं तो जैसे सिंह भैंसा का सिंह दुनो रही वैसे फिर हो जाए। अरे बाबू लाग सिंह अलग हो लागे नहीं यमराज भगवान चाचा फैलावा। उछड़ के बगली गिरे, गरियावई लागेन, बदतमीज नालायक कुत्ते हरामजादे, बेगर सीजन की पैदा इस हसूल की और साले छटुआ लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नोच रही है। साले मैं कुत्ता बदतमीज नीच हूँ। यमराज भगवान हमका कहत रहे, यमराज तेरे को बोल रहे थे? हाँ। ओ गुस्सा के मारेगा, भाग जाबे, अबे भाग जाबे, अबे देखता क्यों है, भाग जा भोसड़ी का। यमराज भगवान हमका कहत रहे। यमराज तेरे को गाली दिया? हाँ, यमराज भगवान हमका कहत रहे। साला यमराज भगवान कहने भाग जा बे, भाग जा, उतने हमारे अखिए खोलिए। सपने की बात रही बाबू। साला इतना टाइम बेकार किया, साला सपने की बात बता रहा। साले बाबू तो मुझको अच्छी तरह से जानता और पहचानता है हाँ। कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। सही है। लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी दर्शकों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बताते कि मैं कैसा था और क्या इंसान हूँ। बता। एक बात ये सुना बाबू, हमारे झूठ ना बोला तो होगा, हमारे कसम यहाँ है। बोल क्या बात है? कबो हमसे लेवाया है? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो बताई जा कि कब हमसे लेवाया हुआ। क्या लेवाया हूँ रे? नाम कब लेवाया? नाम का साले नाम पहले लिया कर। पहले लूंगा। साले पहले लेगा? हाँ पहले लूंगा। कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे साले तो मत बोला कर, वरना कान खोल के सुन साले। ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा साले की तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में बोल करके जिसको भागना डांस करती नजर आएगी। पहली बार बोलते हैं, पहली नहीं। हाँ पहली बार। मैं जानता हूँ कि तो मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। आप जानते हैं बाबू, इसलिए तो अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता। ना तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बतला देते हैं। हाँ भैया, ये अबे सोई हैं, तब तक तू सोई ले जा, सोई उठी है तब बताई हैं। जा
दुर्गेश जा भैया, ए सोई हैं अब। ए साला छोटू, हाँ सोने और चागने की बात नहीं कर रहा हूँ, श्याम बोल रहा हूँ खुद। अच्छा, सोवम बताऊ गया। स्वयं अच्छा खुद। अच्छा, खुद बताऊ गया। बीच में डिस्टर्ब नहीं करना करे। नहीं, बिस्तर में मैं करता ही नहीं हूँ। वरना ये सोच ले साला, इतना टुकड़ा तेरे को काटोगे ना, इतनी टुकड़ा काटोगे, इतनी बॉडी में तब्दील कर दूंगा साले कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। हम कभो बिस्तरम करबे नहीं भाई, शौचालय बनवाए ही हम। हम बिस्तरम कभो करबे नहीं भाई। क्या नहीं किया बिस्तर आप में? तो कहा था क्या शौचालय में किया, बिस्तर में नहीं किया? कहा तो वहाँ बिस्तर में ना करें। छोटी मुँह साला बड़ी बात करता रे तू। आप कहें ना बाबू को बिस्तर में ना करें। चुप साले, कहें ना आप बिस्तर में ना करें। चुप। प्रिया बल्ली साथियों के पिए हाँ ही हैं। साला छोटू, हाँ। तो अपनी औकात और अपनी सीमा को क्रॉस करेगा तो ये सोच ले साला कि मैं कैसा इंसान हूँ। आपने कहा था पिए। पीने और खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिय बोल रहा हूँ, प्यारे। अच्छा, प्यारे लाल आ रहे हैं बाराती के साथ घरे चल। प्यारे लाल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा प्यारे, अच्छा, यानी मेरे अच्छे। हाँ, अच्छे आए रहे मर गए। बढ़िया, चुपचाप बोलने का नहीं रे साला। रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, साला इंस्पेक्टर सीओ का बात नहीं कर रहा रे, रिस्पेक्टेड बोल रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, इसी शेर भागलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर सुरेदौर है। ठाकुर सुरेदौर, बाबू सुरेदौर। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू सुरेदौर सिंह का जमाना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू सुरेदौर सिंह न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू सुरेदौर सिंह सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। दोस्तों, मैं वो बला हूं जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मैं इस भागलपुर का एक रंगबाज जमींदार हूं। मेरे अंगनी में अत्याचार का नक्शा बना हुआ है। इस इलाके की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने झुक करके मुझे सलाम और प्रणाम करती है। साथियों, इसी गांव श्रीपुर का एक मुखिया भाकेलाल था। वो मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया। मैंने उसको ठीक होली के दिन अपनी इस बंदूक से साले को गोलियों से फोड़ दिया, गोली मार के खत्म कर दिया साले को। मेरे दोस्तों, उसके पास दो लड़के हैं। बड़े बेटे का नाम प्यारे लाल है और छोटे बेटे का नाम पन्ना लाल है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम पुष्पा है। मेरे दोस्त, मरने के पहले वो मुखिया बाकेलाल अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझसे 5,000 रुपया ले आया था। जब मुझसे और उससे अनबन हो गई तो मैं अपना रुपया कुछ दिन के लिए भूल गया, लेकिन वो मेरा खोज आज तक बना का बना रह गया है। और बाप के न रहने पे उसका कर्ज देने का अधिकार उसका बेटी का होता है। ए छोटुआ, खड़ा हो जा रे, खड़ी हो जा। ये बता साले, तू जनानी है कि जनाना रे? आज तक पता ही ना करे। चुप साले, जनानी जनाना एक ही होता है।
अच्छा जनानी जनाना कई होते हैं। जनानी हम बन जाए फिर। कहा तो भाई कई होते हैं। ऐसा लरे हाँ। बहुत बोलने लगा तू। ना बाबू। तुम जानता हो शिवपुर का जो प्यारे ललवा और पन्ना ललवा है। हाँ बाबू सही कहा था, जाने थी अच्छी तरह से। ओ साला हमारे रुपया के कर्जीदार है। हाँ हाँ हाँ। साला मेरा साथ आज उसके घर चलते हैं और 5,000 रुपया का 50,000 रुपया वसूल करेंगे एक जीरो बढ़ा करके रे। एक जीरो बढ़ाइए। बाप रे। हाँ जमींदार। एक काम कर तू। हाँ। और सामने देख शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। अच्छा टेंट वक बगलिया है का? और आगे। हाँ अच्छा। चल चलते हैं शराब के ठेके पर और जी भर के शराब पीते हैं। शराब पियेंगे। शराब के नशे में चलते हैं उस प्यारे ललवा और पल्ला ललवा के घर अपना कर्ज वसूल करने के लिए। चल हमारे साथ। तो साथियों मेरा नाम प्यारे लाल है। मैं गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। ये गांव शिवपुर है साथी। हमारा छोटा भाई है जिसका नाम पन्ना लाल है। हम दोनों भाइयों के बीच एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम पुष्पा है। अब आप ये सोचते होंगे सिर्फ भाई और बहन का नाम बताए, इसके माँ बाप कहां हैं? आज होली का त्योहार मेरी माँ मेरे बाबा जी आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी। क्या बताएं साथियों, आज का दिन सोचता हूं तो कलेजे में आग लग जाती है।
होली का त्योहार, सूबेदार सिंह आज ही के दिन मेरे बाप को गोली मार दिया था। जब वो गोली की आवाज मेरी मां सुनी, दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, मेरी बाबू की लाश से चिपक कर रोने लगी। ये सूबेदार सिंह तुमने क्या किया, क्यों मार दिया मेरे पति को? तो जानते हैं बाबू, उसने अपने बंदूक में दूसरी गोली लोड किया और मेरी मां को भी गोली मार दिया। मासूम था मेरा छोटा, मेरा भाई, मेरी बहन। आज तक इन दोनों से कभी कोई बात नहीं बताई कि हमारे माँ बाप को मार डाला गया है। मरे नहीं है अपनी मौत से। हालांकि अपनी मेहनत से मैंने अपने बहन की पढ़ाई करवाई, आज तक वो पढ़ाई कर रही है, भाई भी पढ़ रहा है। क्या करें, जब भी होली का त्योहार आता है तो कलेजा फट जाता है। सोचता रहता हूँ कि काश आज के दिन मेरे बाबूजी, मेरी माँ जिंदा होती तो क्या बात होती। आओ भाई साहब। भैया, हाँ, आपको मैं हर वक्त यही बात कहता रहता हूँ कि आप पिछली बातें याद करके हरदम रोते रहते हैं। मैं मानता हूँ भैया कि माँ बाप की याद आ जाती है। हाँ। इसी त्योहार के दिन हम लोग इसके पहले बहुत धूमधाम से होली मनाया करते थे भैया, लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद हरदम आप इसी वर्ष मायूस रहते हैं भैया। एक बात ये बता, तू आ कहाँ से रहा है? भैया अभी मैं काम से आ रहा हूँ भैया। बड़ी अच्छी बात है। मेरा छोटा गया है, स्कूल अभी आया नहीं। हाँ भैया। बैठकर उसका इंतजार कर लेता हूँ। जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते छोटू, नमस्ते। आओ, कैसे हो? मैं बस अच्छा हूँ भैया। हाँ भैया मैं अच्छा हूँ भैया। अच्छा रहना चाहिए। आज त्योहार का दिन है, आज तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। हाँ भैया। लेकिन यार छोटू, क्या देख रहा हूँ? आज त्योहार के दिन भैया बहुत उदास होकर बैठे हैं यार। आज तो चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, और क्या देख रहा हूं भैया हमारे बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। माजरा समझ में नहीं आ रहा है। आज के दिन अक्सर करके भैया को देखता हूं कि उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और पूछने की कोशिश करता हूं कि बात क्या है, कभी बताते ही नहीं। लेकिन आज अपने भैया से जरूर यह बात जानकर रहूंगा मैं कि आखिर वो होली के दिन क्यों रोने लगते हैं, क्यों उदास हो जाते हैं। भैया से बात करता हूं। भैया के चरणों में छोटे भाई पन्ना का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे भाई। आ गया तो मुन्ना? भैया मैं तो आ गया। देख रहा हूं गांव में, इलाके में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, और अक्सर करके आप जब भी होली का त्योहार आता है, जिस दिन उस दिन आप रोने लगते हैं भैया, उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में आपका कोई नहीं है। ये सारी बातें जानकर क्या करोगे? पहले बताओ तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? आपका आशीर्वाद है। हाँ।
पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, हाँ। लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप हमारे बड़े भाई साहब हैं। माँ बाप तो है नहीं, आप सब कुछ हैं। और मैं कई बार कोशिश किया कि इस उदासी का कारण जानूं। आज आपको बताना होगा भैया, हमारी बात सुनिए आप। आज होली के त्योहार के दिन कौन सागम जिगर में भराया छोटे भैया से कुछ न छिपाओ नहीं। आज आपको बताना होगा भैया, ऐसे मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। हर दिन आप खुश रहते, लेकिन जब भी ये होली का त्योहार आता है आप रोने लगते हैं। आपको हमारी कसम भैया। नहीं मुन्ना, अपनी कसम मत दे मुझे। आज कसम मत दे मुझे। आज आपको बताना होगा कि आप क्यों रोते हैं, क्यों इतनी खुशियों का त्योहार आता है। साल भर में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ये। आप बताइए भैया, सुनो मेरी बात को, मैं तुम्हें बताता कारण हूं। क्या है मैं आपको रोता हूं? खास होली के त्योहार के दिन बिना मारा बापू को गोली सूबेदार सिंह। हम दोनों बिन डाली के बने फूल हैं। अपना गुलशन उजाला सूबेदार। आज तुमने ये जिद करके पूछ ही लिया मुझसे कि आखिर मेरे आंखों में ये आंसू क्यों हैं। आज होली का त्योहार सारी दुनिया मना रही है, मैं भी चाहता हूं कि होली का त्योहार मनाऊं। इसके पहले मैं भी बहुत अच्छी तरीके से मनाता था। कौन चाहता कि होली का त्योहार आंखों के आंसुओं में डूब जाए मेरे छोटे। आज के दिन सूबेदार सिंह ने मेरे बाप को गोली मार दिया था। उस गोली की आवाज जब मैं सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई, सूबेदार सिंह के पैरों से लिपट गई। क्यों मार दिया, क्यों मार दिया मेरे पति को? तो जानता है अपनी बंदूक में दूसरी गोली लोड किया और मेरी माँ को भी गोली मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद उस कुत्ते ने सब कुछ उजाड़ दिया, हमारा बर्बाद कर दिया हमें। नहीं रहा किसी काम का मैं।
तुम दोनों को देखकर जीता हूं कि ये हमारे छोटे भाई बहन है। अगर मैं ये सारी बातें बताऊंगा तो इन्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन मुन्ना ये बता, ये बात सुन करके तुझे तकलीफ हो रही है? इतना बड़ा गम, इतना बड़ा गम अकेले इतने दिनों तक झेल रहे थे भैया। अरे ये बात सुनने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे माँ बाप को मार डाला गया। मैं तो सोचा कि माँ बाप की मौत बीमारी के कारण हो गई होगी, नहीं, लेकिन हरामखोर सूबेदार ने हरामजादा माँ और बाबूजी को गोली मार दिया। तभी तो हर साल मैं सोचता रहा कि आखिर हमारे भैया क्यों होली के दिन रोते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रहे तुझे, बहन पुष्पा को ये बात कभी नहीं पता होनी चाहिए। बताऊंगा कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी कसम देकर तुमने ये बात तो मुझसे पूछ ली, सीने में बरसों से दबा कर रखा था ये सारी बातों को मैंने। मुन्ना नहीं बताऊंगा, हमसे वादा करो कि ये बातें तुम बहन से बिल्कुल नहीं करोगे, कभी नहीं कहोगे। आपसे वादा करता हूँ भैया हाँ कि पुष्पा से ये बात मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, लेकिन सूबेदार हत्या कर दिया माँ की और बाबूजी की। हाँ तो उसके खिलाफ कोई इस गांव में कुछ बोला ही इसके खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता। मुन्ना इस इलाके का जमींदार आदमी, बड़ा आदमी है वो। रसाए हम चाहे किसान आदमी, गरीब आदमी, हल चला की अनाज को उगाने वाले मेहनती आदमी, हमारे बाबूजी ईमानदार आदमी थे मुन्ना। हाँ। उस वक्त मासूम था मैं, वरना सूबेदार को मैं मार दिया होता साले को। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी हमारी। उन सब के मर जाने के बाद तुझे देखा, बहन को देखा, हमने कहा नहीं, मैं बहुत कमजोर था उस वक्त, वरना आज मैं कहीं और होता मुन्ना। मानता हूँ, उसका नाम तो कुछ और होता। मानता हूँ कि अब हम दोनों के लिए कोई कदम नहीं उठाए, हाँ नहीं तो हम दोनों भाई बहन की जिंदगी की बर्बादी हो जाती। अरे नहीं, लेकिन आज आपने अच्छा किया भैया, जो अपना गम हल्का कर दिए बताकर। हाँ ये बात हमेशा याद रखूंगा मैं। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, लेकिन किसी दिन तो हम मेहनत मजदूरी करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बड़े आदमी। तुम्हें कुछ नहीं करना है मुन्ना, जो करना है हमें करना है। तुम खाली जिम्मेदारी से पढ़ाई करते रहो, हमारी बहन पुष्पा पढ़ाई करती रहे। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। आशीर्वाद से पढ़ाई लिखाई करूंगा और एक दिन दुनिया में आपका नाम रोशन करूंगा। ठीक है, और कुछ बन करके तब उस हरामखोर सूबेदार से मिलूंगा भैया। ठीक है, ठीक है, मैं पुष्पा को नहीं बताऊंगा। ठीक है, आओ हमारे साथ। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरा छोटा भाई बैठ करके रो रहा है और बड़े भैया भी उदास हैं। सबसे पहले बड़े भैया से ही पूछती हूँ, बड़े भैया आपके चरणों में बहन का प्रणाम स्वीकार। बहन पुष्पा आ गई थी। क्या बात है भैया, हाँ आज होली का त्योहार है। हाँ। पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं। हाँ। और आप दोनों भाई यहाँ बैठ करके क्या सोच रहे हो, क्या बात कुछ कर रहे हो? बस तेरे ही बारे में तो सोच रहा था। मेरे ही बारे में? हाँ, तेरे ही बारे में सोच रहे थे हम दोनों भाई कि काश
मेरी बहन अब बड़ी हो गई, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी। अरे भैया, बस बातों बातों में आंखों में आंसू आ गए। आप यही बात सोचते हो मुझे घर से भगाने के लिए? नहीं, नहीं, आप मुझे दूर करना चाहते हो भैया? अरे पगली, तू तो हमारी बहन है। कोई भाई चाहेगा कि हमारी बहन चली जाएगी? तो दुनिया की परंपरा है, एक दिन बहन को तो ससुराल जाना होता है कि नहीं? ठीक है भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू खुश है ना? हाँ भैया, ठीक ठाक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे मुन्ना, अरे देख अपनी बहन आई है रे। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भैया? हाँ, आज त्योहार का दिन है, पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही है भैया, लेकिन ये बहन आपको क्या देख रही है कि आपके आंखों में आंसू? भैया, बड़े भैया तो इधर उधर पढ़ा दिए, मुझे कुछ भी नहीं बताए, लेकिन कोई बात तो जरूर है भैया। कोई बात नहीं बहन। नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो भैया। अरे मुझसे और भैया से कुछ बात हुई है, और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, और ये आंख में तिनका गड़ गया ना, वो आंसू आ गए। नहीं छोटे भैया, आप झूठ बोल रहे हो, आपको आपके बहन की कसम भैया। बताओ क्या बात है, आपको मेरी सौगंध है, क्या बात है भैया? छुपाओ, बताओ। क्या बात है भैया? क्या बताऊं तुझसे? मैं कह रहा हूं ना कि कोई बात नहीं है। नहीं भैया, मैं अपनी सौगंध भी धरा दी आपको, फिर भी आप नहीं बता रहे हो भैया। कहने का मतलब है आप अपनी बहन से प्यार नहीं करते हो ना? अरे नहीं, अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं हम। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, खुशियां है हमारी, सब कुछ है। तेरे अलावा, भैया के अलावा कौन है हमारा इस दुनिया में? बताओ ना छोटे भैया, आखिर आंखों से आंसू क्यों बहा रहे हो? तू ये जानना चाहती है कि होली के त्योहार के दिन हम क्यों रो रहे हैं? मेरी बात सुन तू। बोलो भैया। कहानी कहानी बहुत गंभीर, होता नहीं जिगर में धीर। जिगर में
जानती है पुष्पा, आज के दिन हम सबकी तकदीर फूट गई। आज ही के दिन अपने गांव का जमींदार सूबेदार सिंह अपने बाबूजी को गोली मार दिया। मैं इतनी बड़ी बात भैया आप भी और बड़े भैया भी मुझसे छुपाए थे। नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, लेकिन बड़े भैया को तो सब मालूम था ना। अरे इतना बड़ा गम आज तक अकेले वो झेल रहे थे अपने दिल में लेकर। आज कसम दिया तो उन्होंने बताया और मुझे मना किया कि मैं तुझे न बताऊं। आज के दिन हमारा गुलशन उजाड़ दिया गया था। मैं तभी तो हर साल भैया रोते रहते हैं होली के त्योहार के दिन। छोटे भैया और बड़े भैया आप लोग चिंता मत करिए, मेरी बात सुनिए भैया। मेरे भैया पन्ना सुनाया तूने कैसी हाल मेरे चिंता मत करिए भैया। अगर सूबेदार हरामखोर ऐसा किया है तो आपकी बहन पढ़ लिख करके भैया पुलिस का फॉर्म डाल दी हूँ भैया। अगर मालिक ने चाहा तो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाएगी भैया। मालिक करे, ये हम सबकी दुआ है कि तू पुलिस बन जाए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी बता रही हो तुम भैया। बड़े भैया आप इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा कर रखे थे भैया। आखिर बताने में क्या जा रहा था भैया, आपको बताना चाहिए ना। हर बात बच्चों से नहीं बताई जाती। मासूम थी, छोटी थी, कोई जरूरी नहीं समझा मैंने यह बात बताने के लिए। उसको भी मना किया था कि मत बताना बहन को। खैर अगर तू ये बात जान ही गई है बहन तो भूल जाए इन सारी बातें, भूल जाओ। तुम्हारा काम इतना है पढ़ाई करना, अपने मकसद में कामयाब होना, फालतू की बातों में दिमाग को बांटना, हटाना और लगाना, ये सारी बातें फालतू चीजों को हटा देना। ये प्यारे लाल तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। माँ बाप को मर जाने के बाद हमने तुम्हारी इस तरीके से परवरिश की पुष्पा। हाँ भैया, कि खुद नहीं खाया लेकिन तुम दोनों को जरूर खिलाया मैंने। मैं पढ़ रहा लेकिन तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम्हें माँ बाप की कमी कभी एहसास ना हो। इसीलिए मैं कैसे तुझे बता देता कि आज होली का त्योहार है। आज ही के दिन मेरे बाप को गोली मार दिया, मेरी माँ को गोली मार दिया गया।
नहीं बहन, तू इन बातों को मत सोच। मालिक ने जैसे डाला है वैसे खटेगा। एक काम कर, आओ चलते हैं। कुछ बनाई है? हाँ भैया। हाँ चल, तीनों भाई बहन बैठकर कुछ खा लेते हैं बहना। हाँ ठीक है भैया। हमारे साथ चलो भैया। हाँ, इधर जा गए हमारे कन्हैया लाल बिंद जी। कन्हैया लाल बिंद जी जो दमदम के रहने वाले हैं, वो सामने जिन भाइयों को अगर गुटखा लेना हो, गुटखा खरीदना हो, तो वो सामने मड़हे भी दुकान पर रखे हुए हैं। 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं ये सूचना देने खातिर। और साथ ही साथ जितने भी गांव के व्यक्ति अगर नौटंकी देखने आए हुए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग 4 पाई छोड़ दीजिएगा। बारातियों की व्यवस्था खातिर आया हुआ है, आप लोग 4 पाई गद्दा छोड़ दीजिएगा। घर मालिक साहब का कहना है। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। भैया बाबू, जितने भी भाई आए हुए हैं सभा के बीच में, सबसे हमारा नमस्कार है। दोस्तों, आप लोग हमें नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। हम जिला भागलपुर, गांव शिवपुर के रहने वाले हैं। हमारे लगभग 12-13 साल की उम्र हमारी थी, तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। हमारे पास हमारी एक बहन है। हमारी बहन का नाम हीरा है और हमारा नाम केशव है। मेहनत मजदूरी करके बहन की परवरिश किया, लेकिन भगवान ने हमारे साथ, हमारी बहन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। दुख तो इस बात का है, बहन हमारी पैदाइशी दोनों आंखों की अंधी है, उसके आंख में रोशनी नहीं है। बहन सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। कहीं भी बात भी चलाता हूं तो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं यार जिस औरत के पास आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहन को लेकर बहुत चिंता में रहता हूं। चल रहा हूं, बैठूंगा, थोड़ा सी बहन का इंतजार करूंगा। ये बड़े भैया गोलू, ये लाइट वाले भैया गोलू की तरफ से 11 रुपया आया है। गरीब को इमदाद किए हुए हैं बड़े भैया का परिवार हमेशा सलामत रहे।
भैया भैया बहन कहाँ लागू भैया? खुश रहोगे ना? ये तू क्या कर रही है बहन? बहन भैया तू ठीक तो है ना? क्या भैया? मिटा हुआ हम है। हाँ, ये आ गए हमारे लाल साहब की तरफ से, जो कि ग्राम सभा ढोकरी सैदाबाद के रहने वाले हैं। सीन देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार दिए साहब जी को, बड़ा आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया आप मुझसे मेरा हाल चाल जान रहे हो। बहन ये तेरे आंख में आंसू क्यों? जिसकी आंख में रोशनी नहीं रहेगी भैया, उसकी आंख में आंसू के सिवा क्या हो सकता है? मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ बहन, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूँ। ये ऊपर वाले की देन है बहन। इसीलिए तो भैया बस ऐसे ही दिए जा रही हूँ, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत उदास हैं। आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप अपनी बहन से छुपा रहे हैं। किसी बात की चिंता है? क्या बात है भैया? बहन तो उदासी का कारण जानना चाहती है? बहन माँ बाप, मैं लगभग 12-13 साल का था तभी माँ बाप खत्म हो गए। तुम्हें पाल पोस कर सयानी किया बहन। माँ भी और बाप का भी प्यार हमने तुझे दिया, लेकिन हर माँ बाप के दिल में ये चिंता फिकर रहता है बहन कि कैसे उसके बेटे की शादी ब्याह हो। बहन भैया तू हमारी बात सुन, उदासी का कारण जानना चाहती है? हाँ भैया। सुन बहन, यही चिंता सताती है बहन, तेरी शादी कैसे करूं, किससे करूं? कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं दिखता है कि तेरी जिंदगी जिसके सहारे पार हो जाए। बहन भैया बोल बहन। आप मेरी शादी की चिंता को लेकर के परेशान हैं। क्यों नहीं होगा बहन, क्योंकि
मैं तुझे पाल पोस कर सयानी किया। हर एक गार्जियन का कर्तव्य यही है कि अपने बच्चों की शादी समय से हो जाए तो अच्छी बात है बहन। नहीं, लोग तरह तरह के ताना मारते हैं बहन, लोग बोलियां बोलते हैं। आप ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन क्या? जब आप किसी के दरवाजे पर मेरा रिश्ता लेकर के जाएंगे, अगर उन्हें पता चलेगा कि आपकी बहन दोनों आंखों की अंधी है, देख नहीं सकती, तो कौन मुझसे शादी करेगा भैया? आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। क्या बहन? जन्म की अंधी विधिना ने पैदा किया, छीन उसने लिया मेरी सारी खुशी, रूठ मुझसे गए